नमस्कारः। सुवेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य च 46तमं कक्षां पठामः। अद्यतन कक्षायाः विषयः अस्ति तुमुन् प्रत्ययः। इतः पूर्वं वयं क्त्वा प्रत्ययं पठितवन्तः, ल्यप् प्रत्ययं पठितवन्तः, क्तवतु प्रत्ययं पठितवन्तः। अद्य वयं तुमुन् प्रत्ययं पठामः। चाहता है, इच्छति, चाहता है, इच्छति इत्यर्थे धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। हिंदी भाषा में जहां पर चाहता है, इच्छति, क्या चाहता है? पढ़ना चाहता है तो पठ धातु में तुमुन् प्रत्यय। जाना चाहता है, गमन करना चाहता है तो गम धातु में तुमुन् प्रत्यय, है ना। लिखना चाहता है तो लिख धातु से तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक हुआ। चाहता है, इच्छति इत्यर्थे धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। धातु से तुमुन् प्रत्यय होता है। कथम? अत्र पश्यामः उदाहरणं। वह पढ़ना चाहता है, सः पठितुम् इच्छति। यहां हम देखेंगे वह के लिए सः शब्द, चाहता है के लिए इच्छति। पढ़ना, अपन हिंदी में बोलते हैं ना, पढ़ना, सोना, गाना आदि, तो उसमें तुमुन् प्रत्यय लगता है। पठितुम, सह पठितुम इच्छति, तो ये तुमुन् प्रत्यय कहां लगा? धातु से। कौन सी धातु से? पठ धातु से। पठ धातु से तुमुन् प्रत्यय पठितुम, सह पठितुम इच्छति, वह पढ़ना चाहता है। वह जाना चाहता है, सह गंतुम इच्छति। वह खाना चाहता है, सह खादितुम इच्छति, है ना। वह खाना चाहता है, सह खादितुम इच्छति, वह खाना चाहता है। तो यहां पर देख रहे हैं, पढ़ना पठितुम, जाना गंतुम, खाना खादितुम। उसके आगे अगर इच्छति धातु है तो हम तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह नियम हो गया, है ना। ये तुमुन् प्रत्यय का पहला उपयोग आपको बताया। 3 उपयोग हैं कुल तुमुन् प्रत्यय के। अत्र त्रयः उपयोगाः सन्ति तुमुन् प्रत्ययस्य, तत्र प्रथमः प्रयोगः अस्मिन् अर्थे अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। उदाहरण देखें, जैसे सः किम् इच्छति, वह क्या चाहता है? सः पठितुम इच्छति, पठ धातु है, पठितुम इच्छति, वह पढ़ना चाहता है। फिर पूछा सः किम इच्छति, सः गातुम इच्छति, है ना। गातुम माने गाना चाहता है। गई धातु है गाने के अर्थ में, गायति, गायतः, गायन्ति, तुमुन् प्रत्यय लग करके गातुम, सः गातुम इच्छति। सः किम इच्छति, सः लेखितुम इच्छति, लिखना चाहता है तो लेखितुम इच्छति। सः किम इच्छति, वह क्या चाहता है? सः कथयितुम इच्छति, कहना चाहता है इति। सः किम इच्छति, सः गन्तुम इच्छति, वह जाना चाहता है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हम हिंदी में खूब करते हैं, है ना। वह जाना चाहता है, सः गन्तुम इच्छति। वह पीना चाहता है, सः पातुम इच्छति, है ना। वह पीना चाहता है, सः पातुम इच्छति। वह खाना चाहता है, सः खादितुम इच्छति। वह देना चाहता है, सः दातुम इच्छति। वह हंसना चाहता है, सः हसितुम इच्छति। वह चलना चाहता है, सः किम इच्छति, सः चलितुम इच्छति। पुनः सः किम इच्छति, सः क्रीडितुम इच्छति। सः किम इच्छति, सः धावितुम इच्छति, दौड़ना चाहता है। स
सः किम इच्छति, सः कर्तुम इच्छति, किमपि कार्यम कर्तुम इच्छति, किसी भी कार्य को करना चाहता है। तो यहां हमने देखा है ना, इच्छति शब्द का प्रयोग सबके साथ होगा। सह किम इच्छति, वो क्या चाहता है, और इच्छति के साथ में अगर कोई धातु आ रही है तो उसके साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके हम प्रयोग करेंगे तो चाहना अर्थ हमारा स्पष्ट होगा। सह पठितुम, है ना। यहां हमने जो शब्द दिए हैं वो कौन सी धातु से तुमुन प्रत्यय लगने पर क्या बनते हैं वो दिया है। पठ पठितुम, गई गातुम, लिख लेखितुम, कथ कथयितुम, गम गंतुम, पा पातुम, खाद खादितुम, दा दातुम, हस हसितुम, चल चलितुम, क्रीड क्रीडितुम, धाव धावितुम, क्रि कर्तुम। इस तरह से तुमुन प्रत्यय लगने पर धातु में कैसा बदलाव आता है वो हमने यहां पर देखा। दृश द्रष्टुम, सह किम इच्छति, स द्रष्टुम इच्छति, सह किम इच्छति, स अर्चितुम इच्छति, पूजा करना चाहता है। एवं अत्र वयम इतोपि स्पष्टतया द्रष्टुम शक्नुमः। अत्र पश्यतु कोष्ठके 15 शब्दाः लिखिताः सन्ति। सः पठनम इच्छति, ऐसा भी बोल सकते हम, सः पठितुम इच्छति, सः गानम इच्छति, सः गातुम इच्छति, है ना। गानम अथवा गातुम, पठनम अथवा पठितुम, कुछ भी बोल सकते हैं। लेखनम लिखना, लेखितुम लिखना, कथनम कहना, कथयितुम कहना, दोनों ही वाक्य है ना। वह पढ़ना चाहता है, स पठनम इच्छति भी बोल सकते हैं, सह पठितुम इच्छति, ऐसा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा अभी हमने जिन 15 वाक्यों को बोला है उसी को यहां पर फिर से देख सकते हैं। सह पठनम इच्छति, स गानम इच्छति, स लेखनम इच्छति, स कथनम इच्छति, स गमनम इच्छति। हाँ, अत्र तुमुन प्रत्यय नास्ति, अत्र ल्युट् प्रत्ययः अस्ति, तद् भिन्नम अस्ति। उस अर्थ में भी जाना, पढ़ना, लिखना, हंसना इत्यादि जो अर्थ हैं वो निकल करके आते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि चाहता है, इस अर्थ में यदि इच्छति धातु का प्रयोग होता है तो उससे पूर्व धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। सह लेखितुम इच्छति, है ना, स लेखितुम इच्छति, स कथयितुम इच्छति, स गंतुम इच्छति, सह पातुम इच्छति इत्यादि वाक्य यहां पर हमारे बनेंगे, अर्थात वो यह चाहता है। दूसरा, तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः अन्यः कस्मिन्, है ना, अन्य कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति, के लिए इत्यर्थे धातोः तुमुन प्रत्यय भवति। हिंदी में जब हम बोलते हैं ना तो के लिए बोलते हैं। माता बालक के लिए लड्डू देती है, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो ये के लिए शब्द जब प्रयोग होता है तर्हि अत्र तस्मिन् अर्थे तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। पश्यतु, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो पढ़ने के लिए पठितुम, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, ये वाक्य तो हमने पहले पढ़ रखा है। वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालयम गच्छति, ये तो हमको मालूम है। पढ़ने के लिए तो पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दीजिएगा, पठितुम, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए। वो इच्छति वाली बात अलग है, वो चाहना। यहां पर के लिए अर्थ है दूसरा, है ना। द्वितीय, वह भोजन के लिए भोजनशाला जाता है, भोजन के लिए, है ना, भोजन करने के लिए। भोक्तुम, सह भोक्तुम भोजनशालाम गच्छति, इस तरह से। तो यहां के लिए अर्थ में भी प्रयोग। प्रश्न पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, सह किमर्थम विद्यालयम गच्छति, स किमर्थम, है ना, प्रश्न ऐसा पूछा जाए, स किमर्थम भोजनशालाम गच्छति, इस तरह से उत्तर होगा सह भोक्तुम भोजनशालाम गच्छति, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति आदि। छात्र खेलने के लिए जाता है, छात्रः क्रीडितुम गच्छति, छात्रः क्रीडितुम गच्छति, खेलने के लिए जाता है। अब आपको इसी तरह से और भी वाक्य बनाते हैं, जैसे अत्र कोष्ठके लिखितम अस्ति
पठनार्थम पढ़ने के लिए, शयनार्थम सोने के लिए, वंदनार्थम वंदना के लिए, अर्चनार्थम पूजा के लिए, खादनार्थम खाने के लिए, कर्तनार्थम काटने के लिए, कर्षणार्थम जोतने के लिए, रक्षणार्थम रक्षा करने के लिए, स्मरणार्थम याद करने के लिए, दर्शनार्थम देखने के लिए, पचनार्थम पकाने के लिए और पानार्थम पीने के लिए। अब ऐसे पठनार्थम पढ़ने के लिए इस अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा? पठितुम। शयनार्थम सोने के लिए इस शींग धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? तो यहां हम देख सकते हैं शयितुम। क्या लिखा? शयितुम सोने के लिए। सह शयितुम गच्छति वह सोने के लिए जाता है। वंदनार्थम वंदना करने के लिए, उसके लिए देखिए यहां पर वंदितुम, ते वंदितुम गच्छन्ति वे वंदना करने के लिए जाते हैं। अर्चनार्थम पूजा करने के लिए तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। अब इसमें अर्च धातु में तुमुन प्रत्यय अर्चितुम। ताह अर्चितुम मंदिरम गच्छन्ति वे सब पूजन करने के लिए मंदिर जाती हैं। स्त्रीलिंग अस्ति ना, साते ताह ताह इति। खादनार्थम खाने के लिए, खाद धातु है तुमुन प्रत्यय अत्र किम खादितुम। मूषकाः नहीं बिडालः खादितुम भोजनालयम प्रविशति, है ना, बिल्ली जो है वो भोजन करने के लिए भोजनशाला में प्रवेश करती है। खादना तो खादितुम, खाद धातु से तुमुन प्रत्यय खादितुम। कर्तनार्थम काटने के लिए कर्तयितुम, कर्तयितुम। मूषकाः कर्तयितुम आगच्छति, चूहा काटने के लिए। हमने देखा होगा घर में हमारे सब चीजें काट पट देता एक चूहा। तो किमर्थम मूषकाः किमर्थम आगच्छति? मूषकाः कर्तयितुम आगच्छति, काटने के लिए आता। कृषकाः क्षेत्रम गच्छति, किसान जो है वो खेत में जाता है। कृषकाः किमर्थम क्षेत्रम गच्छति? कृषकाः कर्षणार्थम जोतने के लिए, हल जोतने के लिए। अथवा क्रष्टुम, तुमुन प्रत्यय लग करके क्या बनेगा? क्रष्टुम। कृषकाः क्रष्टुम क्षेत्रम गच्छति, है ना, मतलब हल जोतने के लिए खेत में जाता। ते द्वारे तिष्ठन्ति, वे द्वार पर रहते हैं। किमर्थम? ते रक्षणार्थम द्वारे तिष्ठन्ति, वे रक्षा करने के लिए द्वार पर खड़े रहते हैं। तो रक्षणार्थम इत्युक्ते किम? रक्षितुम, तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगे किम? रक्षितुम। ते रक्षितुम द्वारे तिष्ठन्ति। द्वारपालाः कुत्र तिष्ठन्ति? द्वारे। द्वारपालाः किमर्थम द्वारे तिष्ठन्ति? रक्षितुम द्वारे तिष्ठन्ति, रक्षा करने के लिए दरवाजे पर रहते हैं। वयम प्रातः उत्तिष्ठामः, हम सब सुबह उठते हैं। वयम किमर्थम प्रातः उत्तिष्ठामः? वयम स्मरणार्थम, हम याद रखने के लिए। सुबह सुबह जो बच्चे उठ करके पढ़ते हैं, जो लोग सुबह उठ करके पढ़ाई करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है। सुबह सुबह जो चीज पढ़ी जाती है वो बहुत जल्दी याद होती है। इसलिए वयम किमर्थम प्रातः उत्तिष्ठामः? वयम स्मरणार्थम, स्मरणार्थम के लिए अत्र स्मर्तुम, तुमुन प्रत्यय स्मृ धातु तुमुन प्रत्यय स्मर्तुम, स्मर्तुम याद करने के लिए। वयम स्मर्तुम प्रातः उत्तिष्ठामः। एते विश्वनाथ मंदिरम काशीम गच्छन्ति, ये सब विश्वनाथ मंदिर काशी, जो काशी में स्थित है वहां पर जाते हैं। किमर्थम एते विश्वनाथ मंदिरम गच्छन्ति? दर्शनार्थम, दर्शन करने के लिए, है ना। तरी दर्शन शब्द तत्र दृश्य धातु अस्ति। दृश्य धातु अत्र तुमुन प्रत्यय किम? द्रष्टुम, अत्र लिखितम अस्ति द्रष्टुम, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। एते विश्वनाथ मंदिरम द्रष्टुम काशीम गच्छन्ति, विश्वनाथ मंदिर को देखने के लिए काशीम गच्छन्ति, बनारस जाते हैं। सा
किमर्थम पाकशालाम गच्छति, वह पाकशाला में क्यों जाती है? पचनार्थम, पकाने के लिए। सा पक्तुम, पच धातु है, पच धातु में तुमन प्रत्यय लग करके पक्तुम, सा पक्तुम पाकशालाम गच्छति, पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए पाकशाला जाती है। युवकः चायं किमर्थम उपहार गृहं गच्छति, तो युवकः चायं पानार्थम, चायं पातुम, चाय पीने के लिए, है ना, युवकः चायं पातुम, चाय पीने के लिए, उपहार गृहं गच्छति, अर्थात उपहार गृह जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। इति युवकः चायं पातुम, चाय पीने के लिए। इति, तो ये दो अर्थ हमने देखे, एक तो चाहना, इच्छा, मैं पढ़ना चाहता हूं, दूसरा वह विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है, के लिए अर्थ में। तृतीयः अर्थः किम, तुमन प्रत्ययस्य प्रयोगः, तृतीयः अर्थ किम अस्ति, सकता है, हिंदी भाषा में बोलते अपन सकता है, तू पढ़ सकता है ना, तू लिख सकता है, तू दौड़ सकता है, तू उड़ सकता है, ऐसे। शक्नोति, सकता है, इसको संस्कृत में बोलते हैं शक्नोति। जब भी शक्नोति इस शब्द अथवा इस धातु का प्रयोग होगा तो उसके साथ भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे इच्छति बताया ना आपको, इच्छति का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता ही होता है। तथैव शक्नोति इति धातोः यदि प्रयोगः भवति, कस्मिन्नपि लकारे भवतु, लट् लकारे वा, लोट् लकारे वा, लङ् लकारे वा, लृट् लकारे वा, कस्मिन्नपि लकारे भवतु शक् धातोः प्रयोगः, तत्र पूर्वतन धातौ तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, है ना। हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना, मैं पढ़ सकता हूं, मैं अहम पठितुम शक्नोमि इत्यादि। पश्यतु अत्र यथा, वह पढ़ सकता है, सह पठितुम शक्नोति, मैं जा सकता हूं, अहम गंतुम शक्नोमि। आपने देखा होगा जब आप बाहर हैं और टीचर अंदर पहुंच जाते हैं तो हम कैसे कहते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ऐसे। तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे, मैं आ सकता हूं, अहम आगंतुम शक्नोमि, अहम आगंतुम शक्नोमि, आपको बाहर जाना है, अहम गंतुम शक्नोमि, ऐसे। मैं पढ़ सकता हूं मैम, अहम पठितुम शक्नोमि, इस तरह से, है ना। तो यहाँ और भी देखें, वे सब नहीं खेल सकते हैं, सकना आ गया ना यहाँ पर भी, ऐसे सकता है, सकती है, ऐसे जब भी शब्द आए उसके लिए शक्नोति है और शक्नोति के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। वे सब, ते नहीं, न, खेल क्रीडितुम शक्नुवन्ति, ते न क्रीडितुम शक्नुवन्ति, वे खेल नहीं कर सकते, वे खेल नहीं सकते हैं, ऐसे, है ना। कौरवाः युद्धं कर्तुम न शक्नुवन्ति, है ना। दानवाः युद्धं कर्तुम, दानवाः देवानां वधं कर्तुम न शक्नुवन्ति इति। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, सकना, ये अर्थ जब होता है तो उस अर्थ में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये हमको ध्यान देना है। अत्रापि अभ्यासः अस्ति, वयं पश्यामः। सह अत्र, अब स्थाता, यहां देखिएगा, यहां धातु लिखी हुई है कोष्ठक में, कौन सी मतलब इस धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके यहां इस वाक्यों को हमको बनाना है। ध्यान से देखेंगे, कोष्ठक में इतस्ततः रखे हुए हैं, हम यहां पर इसको देख करके रखेंगे। सह अत्र स्थातुम शक्नोति, वह यहां रुक सकता है। सह एतत् पुस्तकं पठितुम शक्नोति, पाठयितुम शक्नोति, है ना, पठितुम, पाठयितुम भिन्नम अस्ति, पठितुम शक्नोति, सह एतत् पुस्तकं पठितुम शक्नोति, वह यह पुस्तक पढ़ सकता है। अब अपन उपविष्का देखेंगे। किम सह अस्मिन् आसने उपवेष्टुम, है ना, उपवेष्टुम शक्नोति, ये रहा, क्या वह इस आसन पर बैठ सकता है। किम सह अस्मिन् आसने उपवेष्टुम शक्नोति, क्या वह इस आसन पर बैठ सकता है, ऐसे। अहम गीताम उपदेष्टुम शक्नोमि,
मैं गीता का उपदेश दे सकता हूं। उपदेष्टुम शक्नोमि इति। किम इदानीं सह गृहं गंतुम न शक्नोति। किम क्या इदानीं अब सह गृहं गंतुम न शक्नोति वह घर नहीं जा सकता है। क्या अब वह घर नहीं जा सकता। इति नहीं इदानीं सह गृहं गंतुम न शक्नोति। नहीं अर्थात नहीं इदानीं सह गृहं गंतुम न शक्नोति। अस्तु किम अहम अत्र आगंतुम शक्नोमि है ना। आगम आगम के लिए आगंतुम इति। किम अहम अत्र आगंतुम शक्नोमि क्या मैं यहां आ सकता हूं। ऐसे किम अहम एकम चलचित्रम द्रष्टुम। किम अहम एकम चलचित्रम द्रष्टुम अत्र अस्ति द्रष्टुम द्रष्टुम शक्नोमि क्या मैं एक चलचित्र मूवी देख सकता हूं। इति किम भवती एकम गीतम गातुम शक्नोति। गा धातु है गातुम शक्नोति। सह वृक्षम आरोढ़ुम आरोढ़ुम है ना आरोढ़ुम इति तुमुन प्रत्यय लग करके आरोढ़ुम। सह वृक्षम आरोढ़ुम शक्नोति वह वृक्ष पर चढ़ सकता है। ताह नृत्यम कर्तुम शक्नुवन्ति वे सब नृत्य कर सकती हैं। ताह सा ते ताह इति सा ताह नृत्यम कर्तुम शक्नुवन्ति नृत्य कर सकती हैं। अहम काव्यम है ना। अब यहां पर अहम काव्यम लेखितुम है ना। अहम काव्यम लेखितुम न शक्नोमि मैं काव्य नहीं लिख सकता हूं। त्वं पक्तुम न शक्नोषि पक्तुम पच तुम पका नहीं सकते हो तुम खाना नहीं बना सकते हो। इति ते छात्रे नर्तितुम शक्नुतः। ते छात्रे ध्यान रखना द्विवचनम अत्र। सा ते छात्रा छात्रे ते छात्रे वे दोनों बालिकाएं नर्तितुम शक्नुतः नर्तितुम नृत नर्तितुम नृत्य कर सकती हैं। मूषकाः बिलम प्रविष्टुम अत्र पश्यतु है ना प्रवेष्टुम प्रवेष्टुम इति मूषकाः बिलम प्रवेष्टुम शक्नोति मूषक जो है वो बिल में प्रवेश कर सकता है। इस तरह से यहां पर हमने देखा तुमुन प्रत्यय का तीसरा अर्थ जो सकना शक्नोति के योग में पहले वाली धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है। एवं त्रिषु अर्थेषु तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। चाहता है इच्छति के योग में जो पहले जो धातु होती है उस धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। हिंदी में जहां पर के लिए लगता है पढ़ने के लिए गाने के लिए सोने के लिए देखने के लिए तो हिंदी में जहां पर के लिए आता है वहां पर भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। शक्नोति सकना सामर्थ्य है ना एबिलिटी देखी जाती कैपेबिलिटी जहां पर देखी जाती है उस कार्य में भी जहां पर धातु होती है उस धातु में भी तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। एवं वयम् अत्र दृष्टवन्तः त्रिषु अर्थेषु तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। किंतु तुमुन प्रत्यय लगने पर धातु का परिवर्तन कैसे होता है एक सरल सा तरीका आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने पहले पढ़ा था वर्तमान लट लकार का रूप और भविष्यत काल लिट लकार का रूप। तो यहां पर हम देखेंगे कितना सामान्य है। जैसे गच्छति तो गमिष्यति बनता है पठति पठिष्यति बनता है वदति वदिष्यति बनता है वर्तमान काल और भविष्यत काल। भविष्यत काल अपन ने देखा था ना बोलेगा जाएगा पढ़ेगा इति। क्रीडति क्रीडिष्यति चलति चलिष्यति प्रेषयति प्रेषयिष्यति करोति करिष्यति ये हमने पढ़ा था। अब देखो तुमुन प्रत्यय का ट्रिक्स हम सीखते हैं। यहाँ पर थोड़ा पहले में भिन्नता है। ये जो हमने ये कलर कर रखा है इसका अर्थ है कि यहाँ थोड़ा सा अपवाद है बाकी सरल है। जैसे गम गच्छति जाता है तो यहाँ पर गंतुम जाने के लिए। अब बाकी सब एक जैसा समझने देखिए। अब आगे जो है ना पठिष्यति जैसे भविष्य काल में बनता है पठिष्यति पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति बनता है तो पठिष्यति है आपके पास।
सरलता बता रहा हूं, तुमुन प्रत्यय धातु से तुमुन प्रत्यय लगने पर कैसे इसको याद कर सकते अपन। तो तुमुन प्रत्यय लगाना है तो पठी, ये क्षति हटा दीजिएगा, बस क्षति हटा दीजिएगा और तुम लगा दीजिएगा उसके साथ। पठिष्यति को पठितुम, वदिष्यति वदितुम, क्रीडिष्यति क्रीडितुम, क्षति हटा दें और तुम लगा दें, है ना। चलिष्यति चलितुम, प्रेषयिष्यति प्रेषयितुम, है ना। करिष्यति, ये भी एक अपवाद है, करिष्यति का भी कर्तुम बनेगा। करोति करता है, करिष्यति करेगा, कर्तुम करने के लिए, कर सकता है, करने की इच्छा करता है, चाहता है। सम्यक। उसी तरह अग्रे लिखति वहसति पतति निंदति मार्जयति पिबति ददाति। इनका भविष्य काल में रूप क्या होता है? लेखिष्यति हसिष्यति पतिष्यति निंदिष्यति मार्जयिष्यति पास्यति दास्यति। इदानीं वयं तुमुन प्रत्यय किं भविष्यति एतस्य रूपं पश्यामः। लेखिष्यति अगर बनता है तो यहां पर क्या बनना चाहिए? लेखितुम। हसिष्यति हसितुम, पतिष्यति पतितुम। हम क्या बता रहे हैं आपको? भविष्यत काल का जो रूप था उसका और तुमुन प्रत्यय की समानता, केवल क्षति क्षति हटा करके तुमुन लगा दीजिएगा, आप सरलता से सीख जाएंगे। निंदिष्यति निंदितुम, मार्जयिष्यति मार्जयितुम, पास्यति, अब स्यति है, स्यति हटा दो, तुमुन लगा दो, पातुम, ये बन गया सरल। दास्यति सरलम, स्यति हटा दो, है ना, दूर कर दीजिएगा, दातुम इति अत्र भवति सरलम। इतोपि पश्यतु, यच्छति दास्यति, गायति गास्यति, पश्यति द्रक्ष्यति, नमति नंस्यति, क्रीणाति क्रेष्यति, जानाति ज्ञास्यति, शृणोति श्रोष्यति। अब देखिएगा, इस भविष्यत काल का रूप अगर हमको याद है तो कैसा सरल है तुमुन प्रत्यय का रूप बनाना। यच्छति दास्यति, सबका स्यति श्यति सब हटा दे, है ना, और तुम जोड़ दे, दातुम इति, यच्छति दातुम। गास्यति गातुम, द्रक्ष्यति, ये थोड़ा सा चेंज है बिल्कुल, द्रष्टुम अपने आप में बिल्कुल अलग है, द्रष्टुम देखने के लिए। नंस्यति नंतुम, क्रेष्यति क्रेतुम, ज्ञास्यति ज्ञातुम जानने के लिए, श्रोष्यति श्रोतुम सुनने के लिए। एवं अत्र वयं दृष्टवन्तः भविष्यत् कालतः तुमुन प्रत्यय कथं परिवर्तनं कुर्मः। लिट् लकारतः तुमुन प्रत्यय। पृच्छति प्रक्षति, नयति नेष्यति, त्यजति त्यक्षति, शक्नोति शक्ष्यति, फलति फलिष्यति, निर्माति निर्मास्यति, सिंचति सेक्षति। तुमुन प्रत्यय किं भवति? पृच्छति प्रक्षति, इसकी तरह बिल्कुल द्रक्ष्यति के तरह। यहां द्रष्टुम बना, यहां पर प्रष्टुम, प्रष्टुम इति, है ना, पूछने के लिए। नेतुम ले जाने के लिए, नेष्यति नेतुम, ये क्षति हटा दे, नेतुम तुम लगा दे उसके। त्यक्षति, त्यक्षति में भी क क्ष जो है ना, क्ष, उसमें क और श है, तो क्षति हटा दीजिए, क रहने दीजिएगा और तुम मिला दे, त्यक्तुम इति। त्यज है ना, क है, क को रहने दीजिएगा, क और श से मिलकर के क्ष बनता है। अब इस क्ष के दो टुकड़े कर दीजिएगा, क और श। क्षति के साथ श चला गया, क बचा, आगे तुम लगा दीजिएगा, त्यक्तुम इति अत्र भवति। शक्ष्यति शक्तुम, फलिष्यति फलितुम, निर्मास्यति निर्मातुम, सेक्षति सेक्तुम इति। एवं अत्र पुनः एक बार अत्र धावति धावितुम, है ना। फटाफट सब धातुओं को एक बार तुमुन प्रत्यय में क्या बनता है आपकी नजर में आ जाएगा, तो फिर वाक्य बनाना बड़ी सरलता से होगा। स्थापयति स्थापयितुम, पतति पतितुम, निंदति निंदितुम, चोरयति चोरयितुम, खादति खादितुम, क्षालयति क्षालयितुम, मिलति मेलितुम,
ध्यान रखना, मेलितुम, मिलति, मेलितुम, स्मरति, स्मर्तुम, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें करना क्या है, जितनी भी स्मृ, ध्री, क्री इत्यादि ऋकारांत धातु हैं, वे सब में ऐसा होगा, स्मर्तुम, धर्तुम, कर्तुम, हर्तुम, ऐसा। स्मरति, स्मर्तुम, रोदिति, रोदितुम, पतति, पचति, पक्तुम, आरोहति, आरोक्तुम, नृत्यति, नर्तितुम, भ्रमति, भ्रमितुम, तरति, तरतुम, तैरने के लिए, धरति, धर्तुम, धारण करने के लिए, गृह्णाति, ग्रहीतुम, गृह्णाति, ग्रहीतुम इति, ताडयति, ताडयितुम, उत्तिष्ठति, उत्थातुम, उत्थातुम, उठने के लिए, दर्शयति, दर्शयितुम, एक तो होता है पश्यति, द्रष्टुम, एक दर्शयति, दिखाने के लिए, दर्शयितुम, दिखाने के लिए, हरति, हर्तुम, है ना, हर्तुम। एवं अत्र अद्य वयं तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे भवति, पुनश्च तुमुन् प्रत्ययान्तस्य शब्दानां निर्माणः कथं भवति, एतत् सर्वं वयं विस्तरेण अत्र ज्ञातवन्तः। आशा से भवन्तः सम्यक्तया ज्ञातवन्तः, पठितवन्तः। पुनः अग्रिम विषयेण सह वयम् अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव अहं विरमामि। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।